शायद हनी बैजर का बचना नामुमकिन है। पेड़ के खोखले में शहद चुराते वक्त एक ब्लैक मांबा ने उसे पीछे से काट लिया और घातक जहर तुरंत खून में फैल गया। हमले के बाद मांबा खिसक गया और हनी बैजर तड़पता रह गया। वह बेकाबू होकर घास में लौटने लगा और उसकी दबी हुई चीखें हड्डियों तक पहुंच रही असहनीय पीड़ा बयां कर रही थीं। ब्लैक मांबा का जहर एक घातक न्यूरोटॉक्सिन है जो तंत्रिका तंत्र को पंगु बना सांसें रोक देता है। इसका एक डंक 20 मिनट में 15 लोगों की जान ले सकता है। हनी बैजर को लगा जहर घातक मात्रा से कहीं ज्यादा था। धीरे धीरे ऐंठन रुकी और वह घास में स्थिर हो गया। जंगल के सबसे खूंखार खिलाड़ी को भी कभी न कभी मात खानी पड़ जाती है। शायद यही उसकी नियति है, लेकिन चमत्कार अक्सर जिद्दी जीवनों में चुपचाप घटित हो जाते हैं। 2 घंटे से भी कम समय में हनी बैजर की बंद आंखें अचानक खुल गईं। वह धीरे से पलटा और खड्डा हो गया, अपना भारी सिर झटकते हुए मानो यह सुनिश्चित कर रहा हो कि वह अभी भी जीवित है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जागने के बाद उसने सबसे पहले खतरे से भागने या आराम करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपना सिर झुकाकर नाक को जमीन से सटाया और ब्लैक मांबा से बदला लेने की राह पर चल पड़ा। प्रकृति में ऐसे बहुत कम जानवर हैं जो ब्लैक मांबा के घातक जहर का सामना कर सकते हैं। हनी बैजर का अपवाद होने की वजह यह नहीं है कि वे जन्म से ही प्रतिरक्षित इम्यून होते हैं, बल्कि उनका लिवर कुछ विषाक्त पदार्थों को तेजी से नष्ट कर देता है और उनकी मोटी वसा की परत जहर के फैलने की गति को धीमा कर देती है। यही कारण है कि हनी बैजर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया का सबसे निडर जानवर माना गया है। उनकी डिक्शनरी में हार मानना जैसा कोई शब्द नहीं है। हनी बैजर की सूंघने की क्षमता पेशेवर शिकारी कुत्तों के बराबर होती है और शिकार का पीछा करते समय उनमें लगभग जुनूनी धैर्य होता है। यह अचानक एक छिपी हुई गुफा में घुस गया। जिज्ञासावश यह अंदर देखने गया और जल्द ही एक भूखे जंगली कुत्ते के बच्चे को बाहर ले आया। यह हरकत वाकई नासमझी भरी थी। जंगली कुत्ते अफ्रीकी सवाना के शीर्ष शिकारी होते हैं जो झुंड में शिकार करते हैं। उनकी शिकार करने की सफलता दर 80% से भी अधिक है, जो शेरों और तेंदुओं से कहीं ज्यादा है। उन्हें छेड़ना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन हनी बैजर इन बातों की परवाह नहीं करते। वे केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करते हैं और परिणामों की चिंता नहीं करते। इससे पहले कि वह वहां से दूर निकल पाता, जंगली कुत्तों के एक झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें लगा था कि हनी बैजर का शिकार करना बहुत आसान होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। लगातार काटे जाने के बावजूद वह अपनी ढीली खाल का फायदा उठाकर उन पर पलटवार करता रहा। कुत्ते उसे काटते रहे, मगर उनके हाथ सिर्फ उसकी खाल ही लगी। वे उसके किसी अंग को नुकसान न पहुंचा सके। इस नन्हे अजय जीव को देखकर जंगली कुत्तों का धैर्य जवाब देने लगा। वे हाँफ रहे थे। उन्हें पता था कि जीत का कोई लाभ नहीं और हार में बदनामी है। हनी बैजर की सहन शक्ति उन्हें थका सकती थी। अंततः वे मायूस होकर लौट गए। शहदखोर ने मिट्टी झाड़ी, आंखों में वही दृढ़ता थी। उसने बदला लेने का सफर जारी रखा और ब्लैक मांबा की गंध का पीछा किया। हम शहदखोर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हम अपनी वह छवि देखते हैं जिसे हम पाना तो चाहते हैं पर पाते नहीं। जीवन की मार झेलकर फिर उठ खड़े होना, धूल झाड़कर आगे बढ़ना, अपनी धुन में रहना, न किस्मत के आगे झुकना और न ताकतवर के सामने घुटने टेकना।